पौड़ी गढ़वाल 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही। 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित की गई और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1959 में इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। यह नगर समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर झंडीधार है। 1992 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। 1960 में इसे काटकर चमोली जिले की तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की गई। पौड़ी से हिमांचित हिमालयों का अर्धवृत्ताकार रूप में जो व्यापक दृश्य दिखाई देता है वह भारत के किसी भी भाग से नहीं दिखाई देता। इसके समीप के दर्शनीय स्थलों में क्यूकालेश्वर, नागदेव कृषु, ज्वाल्पा धाम, कंडोलिया मंदिर, भीमी की मगरी, बांधों की मगरी व इंद्रकील पर्वत आदि उल्लेखनीय हैं। नगर के ऊपरी भाग में 5 किलोमीटर की लंबाई में सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त गुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। रांची में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है जो एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ दिया गया। इस जनपद के कुछ भागों भांगर को छोड़कर पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं। कोट द्वार यह गढ़वाल का प्रवेश द्वार है जो कि समतल भूमि पर बसा है। यहाँ पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। यह नगर खो नदी की दाहिनी ओर बसा है। इसके नज़दीक ही मोर ध्वज का किला है। यहाँ पुराने गढ़ों के खंडर और भग्नावशेष भी हैं। इसके आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। खंडवाश्रम कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर की दूर शिवालिक श्रेणियों के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य तथा मालिनी नदी के तट पर ऐतिहासिक तथा पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्थल स्थित है। वर्तमान में इसे चौकी घाटी कहते हैं। प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा एवं संस्कृति प्राचीन प्रसार का केंद्र था। महाकवि कालिदास ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। महर्षि गौतम, विश्वामित्र व कण्व की तपस्थली कांडवाश्रम विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का साक्षी है। इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास इसे किसलय प्रदेश कहते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में खंडवाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। खंडवाश्रम में मालिनी नदी के बाईं ओर पहाड़ी पर स्थित एक छोटे मंदिर में महर्षि कण्व, भरत, कश्यप आदि की मूर्तियां हैं। प्राचीन काल में यह आश्रम कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र है। भारत स्मारक के साथ साथ यहाँ पुरातत्व महत्वों की अनेक मूर्तियाँ हैं। कालागढ़ कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालागढ़ प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ रामगंगा नदी पर निर्मित बाँध दर्शनीय हैं। सिंधबली मंदिर हनुमान जी का यह मंदिर कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुगड्डा कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लुंगर व सिलगाड़ के संगम पर स्थित दुगड्डा को 19वीं शताब्दी में पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था, जो ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को है। बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती एवं स्वर्गीय मुकुंदलाल बैरिस्टर के यहाँ आने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी यह नगर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गढ़ बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में पहली बार दुगड्डा नगर में पधारे थे तथा दूसरी बार 1945 में आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी नाथोपुर दुगड्डा निवासी साथी भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ सन
1930 में दुगड्डा नगर में एक सप्ताह तक रहे और निकट के जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग लिए थे। विंसर महादेव पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर दूधा तोली श्रेणी पर स्थित विंसर महादेव का प्राचीन मंदिर देव स्थल अपनी पुरातत्व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसी देव स्थल को तालेश्वर दान पात्र में वीणेश्वर स्वामी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है जिसमें गढ़वाल कुमायूं के लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नीलकंठ महादेव मंदिर शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर गंगा जी के निकट एक पहाड़ी पर है। यहाँ शंभु निशंभु नाम दो पर्वत हैं। खिरसू पौड़ी से 19 किलोमीटर दूर स्थित खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है। यहाँ की हिमांचलित श्रृंखलाएं मनोरम दृश्य प्रदान करता है। इसके निकट घने बांज एवं देवदार के वन एवं सेब के बागान हैं। ज्वाला या ज्वाल्पा देवी देवी दुर्गा को समर्पित इस क्षेत्र की प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला या ज्वाल्पा या दीप्तो ज्वालेश्वरी पौड़ी कोटद्वार मोटर मार्ग पर पौड़ी से लगभग 34 किलोमीटर दूर पश्चिम नयार नदी पर स्थित है। लैंसडाउन एक सैन्य नगर कोटद्वार से 37 किलोमीटर तथा पौड़ी से 81 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर 4 नवंबर 1887 को गढ़वाली पलटन आई और सितंबर 1890 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। पहले इसका नाम कालों का डांडा था। भारतीय सेना के विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस यहीं पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव का मंदिर है जिस कारण इस नगर को कालेश्वर भी कहा जाता है। दरबान सिंह नेगी व गवर सिंह नेगी के स्मारक म्यूजियम टिफिन टॉप और गढ़वाली मैस यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तारकेश्वर मंदिर शिव का यह मंदिर लैंसडाउन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से विषगंगा व मधुगंगा नदियाँ निकली हैं। देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है जो कि बाद में श्रीनगर में स्थापित हुई। यहाँ राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है जो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। यह है श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कोट महादेव का मंदिर पट्टी स्योतनयू में स्थित है। यह स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी रही है। मान्यता है कि लव कुश द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने से राम का यहाँ आगमन हुआ। मान्यता है कि सीता यहाँ के फलसवाड़ी गांव के मैदान में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन धरती की गोद में समा गई थी।